वचन 21 उसके 31 पद में, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। युद्ध के लिए आप शायद जानते होंगे, पुराने समय में जितनी भी बड़ी से बड़ी जंग जीती जाती थी, जिसके पास घुड़सेना सबसे ज्यादा होगी वो एक युद्ध को जीतने के कगार पर पहुंच जाता था। और आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर 3 प्रकार की सेना है। आप जानते कौन कौन सी सेना है? वायु सेना, जल सेना और थल सेना। थल का मतलब जमीनी, पानी का मतलब, जल का मतलब जो पानी के द्वारा जो समुद्र के रास्ते से जो युद्ध लड़ा जाता, और वायु सेना मीन्स आसमानी। और आज जब हम इन तीनों सेनाओं को देखते हैं तो तीनों सेनाओं में अपने आप में एक दम है, एक खम है जो दुश्मन के दांतों को खट्टा कर सकता है। हालेलुया। यदि हमारी एक सेना कमजोर पाई जाती है तो एक सेना को सपोर्टिंग के लिए दूसरी सेना आ जाती है ताकि वो युद्ध को जीत सकें। जब हम पहले राजाओं महाराजाओं का युद्ध देखते थे तो वहां पर घुड़सवार होते थे या हाथियों के ऊपर सैनिक लोग बैठकर युद्ध लड़ते थे। आपने शायद पुरानी फिल्मों में देखा होगा। और एक पैदल जो सेना जो पैदल चलती थी और वो एक किले को कवर करते थे, एक गोल बनाकर चलते थे। और अगर किसी को चक्रव्यूह में लेना है तो उसकी चारों तरफ से जो लेयर बनाकर वो लोग इकट्ठा हो जाते थे ताकि वो उस जो सर्कल बनाया गया उसको तोड़ ना सके। और आज हम परमेश्वर के वचन से जब इन बातों को देख रहे हैं तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि घोड़ा युद्ध के लिए तो तैयार है परंतु जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। आपको शायद एक कहानी मालूम नहीं होगा। एक घोड़े का नाम चेतक था और ये जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, ये इतना ज्यादा मतलब पावरफुल था कि बड़े से बड़े किले को भी कूद जाता था। और इसीलिए ये जब युद्ध में इसको लेकर जाते थे तो ये दुश्मन की तलवारों को देखकर डरता नहीं था, बल्कि सर को हिलाकर हिनहिनाकर ये सीधा दौड़ता था। और उसी चेतक घोड़े के नाम से चेतक स्कूटर भी आया था। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं जस्ट इसको छोटे में इसलिए बताया है कि लोग आज भी उस सेना को याद करते हैं, उस युद्ध को याद करते हैं। और आज आपका और मेरा युद्ध हमेशा चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, पर इसको हमें जयवंत करने के लिए ना हमें थल सेना की जरूरत है, ना जल सेना की, और ना ही वायु सेना की जरूरत है। आज हमें किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। हालेलुया। किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करेंगे, परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना में समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको विजय देने के लिए, विजय के उत्सव में लेकर चलने के लिए तैयार है। मैं हमेशा एक चीज को देखता हूं, यह मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है, मैं किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठाता। जब आप प्रभु के नजदीक आते हैं, याद रखें इस चीज को, जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो प्रभु आपके नजदीक आता है। आप प्रभु को पीठ दिखाते हैं, प्रभु भी आपको पीठ दिखाएगा। आप एक कदम परमेश्वर के लिए चलेंगे तो एक कदम परमेश्वर भी आपके लिए चलेगा। जब आप अपने आप में तैयार हो जाएंगे, प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, इस युद्ध को जीतने के लिए तैयार हूं, तो प्रभु बोलेगा कि ठीक है तू चल, मैं तुझे इस युद्ध में विजय में दिलाऊंगा।
आज सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यही पाई जाती है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आती है, तो हम सबसे पहले उंगली परमेश्वर के ऊपर उठाते हैं। क्या दिया है प्रभु ने? मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, मेरे घर में ये सारी समस्या बनी हुई है। कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? परमेश्वर? हम खुद हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में साफ लिखा, बाइबल में याकूब की किताब में लिखा हुआ है, पहले अध्याय उसके 12-13 पद में, परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, कभी नहीं लेता। अच्छी बातों से भी नहीं लेता, बुरी बातों से भी नहीं लेता। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा होते जा रहा है, बुरा होते जा रहा है, तो इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहिए इनको। हालेलुया। अच्छे व्यक्ति का दोस्त तो सभी बनते हैं ना, पर दुख का दोस्त कौन बनेगा? है ना? आप इस चीज को स्वीकार करने के लिए कोशिश करें कि अगर दुख मेरे जीवन में है तो उसको भी आप क्या करें? दोस्त बनाकर उसको अपने साथ रखें। क्या पता अगले ही घड़ी वो दुख जो दोस्त बन जाता है वो आनंद में तब्दील हो जाए। हालेलुया। क्योंकि ये हो सकता है, आपका परमेश्वर आपको दुखों में नहीं छोड़ेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, आपके सहन करने से ज्यादा वो आपको दुख भी नहीं देता। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। यहां पर इस युद्ध को जीतने के लिए जो मुख्य 2-3 बातें हैं जिनको आज मैं आपके बीच में रखूंगा कि आप किस तरीके से अपने आप को परमेश्वर के साथ जांचते हुए, अपने आप को परखते हुए कैसे इस युद्ध को आप जीत सकते हैं। आपने शायद कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे टीवी के अंदर, स्कूलों के अंदर दौड़ होती हैं। उस दौड़ में एक व्यक्ति दौड़ता है या बहुत सारे दौड़ते हैं? बहुत सारे। क्या सब के सब जीत जाते हैं? एक ही जीतता है जिसे फर्स्ट बोला जाता है। ओके, पर जितने भी लोग दौड़ने वाले हैं, क्या वो इस मनसा से दौड़ते हैं मुझे तो हारना ही है? जीतने के लिए दौड़ते हैं ना। तो जब वो जीतने के लिए दौड़ते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं जीतने के लिए, तो जो एक लक्ष्य को लेकर चलता है, एक उम्मीद को लेकर चलता है, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, मैं जीत जाऊंगा, वो निश्चय जीतता भी है। हालेलुया। पहला जो जीतने के लिए पहला जो कदम है वो है आपको पीछे नहीं देखना है। जीतने के लिए पहला जो कदम क्या है? जब आप दौड़ने के लिए शुरू करते हैं तो आप पीछे नहीं देखना। समझ में आ गया? अगर आप दौड़ने के लिए शुरू कर रहे हैं, आपका लक्ष्य सामने है और आप पीछे फिर के जब दौड़ेंगे तो क्या होगा? आप दौड़ नहीं पाएंगे। और हमेशा इस बात को याद रखिए, पीछे की बातों को याद कौन दिलाता है? शैतान। और वो इस बात को बखूबी जानता है, यदि ये सीधा दौड़ेगा, उस लक्ष्य की ओर दौड़ेगा, उस यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर दौड़ेगा, तो ये उस इनाम को पा जाएगा, ये उस आशीष को पा जाएगा। इसलिए वो क्या करता है मालूम है? वो धीरे से कान में खुजली करता है और क्या कहता है? तुझे मालूम है तेरे घर के अंदर तू खाना बना के तो आ गया है, पर दरवाजा बंद करके नहीं आया। पड़ोसी तेरे कभी भी तेरे खाने को खा सकते हैं। समझ में आ गया? पिछले दिनों में तू क्या क्या काम करता था तुझे पता है? वहां लक्ष्य की ओर तू पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, याद रख, तेरे जो पाप पीछे थे वो तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तेरी बुराइयां तेरे पीछे पीछे आ रही हैं। और इंसान बहुत जल्दी उन बातों को सुनने के बाद क्या करता है? वो तुरंत पीछे की ओर देखता है, पीछे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पीछे कुछ भी नहीं है, पर वो दौड़ते समय उस लक्ष्य को भूल गया।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है जब आपको दौड़ना है, विजय के लिए दौड़ना है, जीत के लिए दौड़ना है, तो पीछे फिरकर नहीं देखना। प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 के 24 में। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आएगा, जो कोई मेरे पीछे आएगा और अपने आप का इनकार करेगा, वो मेरा चेला ठहरेगा। हालेलुया। वो मेरा चेला ठहरेगा जो अपने आप का इनकार करके पीछे नहीं देखता। बाइबल इस बात को भी बताती है कि जो हल के ऊपर हाथ रख देता है और पीछे फिर के देखता है और हल को चलाता है, उसके लिए नुकसान है। शायद आप लोगों ने हल को चलाते हुए किसान को देखा या नहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, पर जब किसान हल को जब जोतता है खेत के अंदर, उसका एक पैर जो हल की फाल होती है, जो जमीन के अंदर होती है, उसके साथ साथ चलता है और एक हाथ ऊपर में होता है। समझ में आ गया? एक हाथ से वो क्या करता है, बैलों को चलाता है। तो जो अगर उसने पीछे फिर के देख लिया, जरा सा भी दाएं बाएं देखा, उसका पैर जो फाल के साथ चल रहा है, जो जमीन को खोदता है, वो उसका पैर तुरंत कटने का संभावना बन जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हम प्रभु के लोग हैं तो हमें इस बात को जानना है और समझना है कि हम पीछे नहीं देखना। पौलुस फिलिपियों किताब 3 अध्याय उसके 13वें पद में इस प्रकार से लिखता है, फिलिपियों 3 का 13, मैं बीती बातों को, जो बीत गई हैं बातें, उन बीती बातों को भूलकर आगे की ओर चल रहा हूं। हालेलुया। बीती बातों को मैंने भुला दिया। बीते हुए संसार में मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने किसके साथ गलत किया, किसके साथ मेरा कैसा व्यवहार था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भूल चुका हूं उन पापों को, उन बुराइयों को, सबको भूल चुका हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उन सारी बीमारियों को, सारी पाप और श्राप को उस गठरी के समान उठाकर पीछे फेंक दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया। इसलिए मुझे उनको याद नहीं करना है। मैं उन सारी बातों को भूल गया। आज आपको कई लोगों से इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम जो मेरे साथ बुराई करे, तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले क्या करता था, तुम जानते नहीं हो। मैं मजबूर हूं केवल इसलिए मैं यीशु मसीह को मानता हूं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप वो तोप थे पहले जो बड़े से बड़े किले को उड़ा सकते थे, पर अभी आप उस चीज को याद करते हैं कि आप किस में हैं? प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप दौड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं तो आपको पीछे नहीं देखना है। दूसरी बात, जब आप दौड़ने के लिए आप तैयार हो चुके हैं, विजय को पाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं, तो आपको अपने पैरों के चलने का जो लाइनिंग खिंचा हुआ है ना, आपको अपने पैरों को देखकर चलना है। कभी कभी आपने देखा होगा, कई लोग रस्सी पर चलते हैं और दौड़ने वालों की एक लाइन बनी रहती है। वो अगर उस अपनी लाइन में जिसमें वो चल रहा है, उस लाइन को क्रॉस कर दिया तो आउट हो जाएगा। आपने शायद आप गाड़ी चलाते हो तो आपने देखा होगा, ट्रैफिक रूल के अनुसार भी जो आपकी लाइन है, आपको उसी लाइन में आपको अपनी गाड़ी चलानी है। अगर आप लाइन क्रॉस करते, कभी इस लाइन में जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर ऐसे घुमा रहे हैं, तो आपको कोई भी पुलिस वाला पकड़ के आपका चालान काट सकता है, क्योंकि आप अपनी लाइन को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं।
आपके लिए परमेश्वर ने एक दायरा बनाया है, उस दायरे को आपको नहीं तोड़ना है। एक दायरा मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, जिसके विषय में कल हमारी बातचीत हो रही थी। परमेश्वर ने एक दायरा बनाया मनुष्य जाति के लिए। 6 दिन तुम काम करोगे और 7वें दिन विश्राम करोगे, मतलब परमेश्वर को धन्यवाद दोगे। अब सोचने वाली बात है, इस्राएली लोगों के लिए नियम दिया, जंगल में परमेश्वर हर दिन का उनको खाना मुहैया किया, हर दिन का। कोई व्यक्ति इतना लालची था कि उसने सोचा मेरे पड़ोसी को खाना नहीं मिले, वो सबसे ज्यादा मन्ना बटोर कर लेकर आ गया। क्या उसको कोई फायदा हुआ? उसका मन्ना ज्यादा बटोरा था, वो सड़ने लग गया। और जिसने कम बटोरा उसके घर में कमी नहीं हुआ, उसका भी पूर्ति हुआ। पर परमेश्वर ने बोला 6ठे दिन में 7वें दिन का भी भोजन तुम्हें दूंगा, इसलिए 7वें दिन जंगल में ढूंढने के लिए मत जाना। तो कितने समझदार लोग थे वो, हाँ 7वें दिन भी कहां जा रहे हैं? जंगल में जा रहे ढूंढने के लिए। तो क्या परमेश्वर उनसे खुश रहा? उन्होंने परमेश्वर के गुस्से का भी सामना किया और लोगों के बीच में जलील भी हुए। क्यों? क्योंकि उनकी इस बेवकूफी के कारण परमेश्वर का नाम तुच्छ गिना गया। क्योंकि परमेश्वर समझाया, परमेश्वर ने बोला मत जाना, फिर भी लोग गए, उन्होंने दंड भी पाया। आज वही चीज अगर आज विश्वासी आज के समय में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का नियम आज भी यही बात को कहता है, 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए उसके भवन में आओ। तो अब सोचने वाली बात है, 6 दिन परमेश्वर हमें संसार में रहने के लिए देता है, उसका लेखा परमेश्वर नहीं लेता, पर 7वें दिन का लेखा जरूर से लेता है कि तुम मेरे बेटा बेटी होने के बावजूद मेरे भवन में क्यों नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि 7वें दिन अर्थात संडे के दिन चर्च में आने से आप आशीष को पाते हैं, आने वाले सप्ताह के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और जिससे परमेश्वर खुश होता है। पर आज बहुत से लोग हैं जो संडे के दिन भी काम करते हैं, इतना करते कि रात और दिन एक कर देते हैं, फिर भी लास्ट में उनके हाथ में क्या रहता है? कुछ भी नहीं। मन के अंदर बहुत सारे सपने संजो के रखते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा होगा, ये होगा, पर वो पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विजय किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। आशीष कौन देगा? परमेश्वर। तो अब सोचने वाली बात है, जब हमें विजय पाना है, आशीष पाना है, चंगाई पाना, छुटकारा पाना है, इस दुनिया के अंदर परमेश्वर हमें प्रधानों के साथ बैठाने के लिए जा रहा है, उका पक्षी के समान हमें तैयार कर रहा, ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता, हम क्यों खड्डे में गिरे रहें? क्यों हम उन चीजों के सामने अपने आप को और नीचे क्यों लेकर जाए जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया है? परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, और परमेश्वर देता है। पर बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जब तू दौड़े तो तेरे पैर उस लाइन में होने चाहिए जिस लाइन के साथ में तू दौड़ रहा है, अपने दायरे में होकर, और तेरा निशाना कौन होना चाहिए? हाँ, जो लक्ष्य तेरा वो क्या होना चाहिए? फिलिपियों 3:14 में लिखा है, पौलुस उसको इस तरीके से लिखता है कि मैं बिना लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता। मेरे पास एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। मैं लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। आज हम किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, कैसे दौड़ को दौड़ रहे हैं, आज हम किधर इधर उधर देख रहे हैं, या उस लक्ष्य में हम बने हुए हैं? आज हमें अपने आप को जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि मैं कहां हूं, या मेरी दौड़ किस तरीके से चल रही है। क्या मैं उन आशीषों को पाते हुए जा रहा हूं? क्या मैं उस
जो अचीवमेंट को मैं हासिल कर रहा हूं, जिसके लिए मैं इतनी तैयारी करके दौड़ रहा हूं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति एक मकान बनाने के लिए क्या एक दिन में खड़ा कर सकता है? लंबा टाइम लगेगा, हो सकता है साल भी लग जाए, लंबा समय लगेगा। और अगर उसको डेकोरेट करना चाहे अपनी मनपसंद के अनुसार, उसके अंदर जो डिजाइन बनवाना चाहे, पीओपी करवाना चाहे, अगर वगैरह करवाना चाहे, तो उसे और ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। अब उसी मकान को तोड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? है ज्यादा समय नहीं लगेगा ना? क्योंकि मैंने कई वीडियो मैंने देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनको बनाने में सालों लग गए, जब उन्हें तोड़ा जाता है तो जो पिलर होते ना, पिलर खंबे, उनके अंदर बम्ब लगाकर और दूर खड़े होकर बटन दबाते हैं, पूरा बिल्डिंग 1-2 सेकंड में खत्म। अब सोचने वाली बात है, आप सालों से प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, आप जीवन बिता रहे, उपवास रख रहे, बाइबल पढ़ रहे हैं, दान दशवांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और अचानक आप एक ऐसे गलत काम को कर जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, तो आपका 2-3 साल का मेहनत सारा क्या हो गया? खत्म। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक लक्ष्य के साथ आपको दौड़ना है, एक निशाने को की ओर दौड़ना है, ताकि आप उस इनाम को पा जाएं। पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है, 9 अध्याय पहला कुरिन्थी 9 उसका 26, मैं लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं। मेरे पास एक लक्ष्य है, मैंने अपने जीवन के अंदर एक गोल बना रखा है, मुझे इस साल में या 6 महीने में या इतने समय के अंदर मुझे इस गोल को पूरा करना है। आज बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करते हैं, यहां तक कि जवान बच्चों से, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, आप उनसे पूछ कर देखना कि बेटा या बेटी 12वीं करने के बाद तू क्या करने के विचार में है? पढ़ने के बाद आपने 12th कर लिया तो आप क्या करना चाहते हैं? आपने क्या गोल बनाया अपने जीवन में? कितने लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने गोल बनाया नहीं, उन्होंने सोचा भी नहीं भविष्य में मुझे क्या करना है। विश्वासी लोगों से पूछा जाता है 1 साल के बाद आप प्रभु में कैसे बढ़ना चाहते, क्या आपने गोल रखा है? ऐसा ही चल रहे हैं। देखिए, विदाउट गोल के आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते, आपको गोल बनाना पड़ेगा। ऐसा ही एक और बिजनेस के बारे में आपको बातचीत करूं, कोलगेट, शायद सब लोग जानते हैं कोलगेट के बारे में। कभी आप गूगल पर सर्च करके देखिए, कोलगेट का जो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्टोरी क्या है। वो भी एक विश्वासी ने शुरुआत किया, और उसने भी परमेश्वर के सामने ऐसा एक निर्णय लिया कि प्रभु, यदि तू मेरे इस कार्य को सक्सेस करेगा, इसे ब्लेस करेगा, तो मैं 10% आपकी सेवकाई के लिए दूंगा। परमेश्वर ने उसको ब्लेस करना शुरू किया, छोटे से आरंभ किया, और कोलगेट एक ऐसा पेस्ट हो गया। आप गांव देहात में कहीं भी चले जाइए, किसी से बोलना कि दुकान से क्या लेके आना, क्या लेके आना है, सबके जुबान पर एक चीज चढ़ गया, कोलगेट। और कोलगेट में कितनी वैरायटी, आज के समय में आपको शायद ये बताने की भी जरूरत नहीं है। कोलगेट एक व्यक्ति का नाम है, और आज के समय में वो कोलगेट मरे हुए कितने साल हो गए, उसके बेटे, पोते, परपोते उस बिजनेस को संभाल रहे हैं। और पूरे देशों में, जितने भी हमारे देश के जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सारे ही देशों में कोलगेट लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप सर्च करेंगे जब गूगल पर, आपको मालूम चलेगा कोलगेट के नाम से कॉलेज चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं, हालेलुया, सोशल वर्क
वो इतना कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, बढ़ते गए और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको क्यों ये बातें बता रहा हूं, आपका शायद शुरुआत है अभी, आप शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, पर जब आप एक गोल लेकर चलेंगे, एक एम लेकर चलेंगे, तो आप अपने गोल में, अपने एम में जरूर से सक्सेस हो जाएंगे, पर आपको लक्ष्य के साथ चलना है। तीसरी बात, जब आप दौड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो कभी भी आप अपने साथी को, जो आपके साथ दौड़ने वाला है, उसकी ओर देखकर मत दौड़ना, उसको देखकर मत दौड़ना। आपने शायद अक्सर देखा होगा, दौड़ते दौड़ते कोई टांग में लगा देता किसी के सामने ताकि वो गिर जाए, है ना, या कई बार कंफ्यूज करते हैं कि वो अपनी लाइन को क्रॉस कर जाए। जब आप दौड़ते हैं तो अपने पड़ोसी को आप ना देखें। और आज का समय क्या है मालूम है, आत्मिक रीति से भी आज विश्वासी विश्वासी को देखकर चलता है। अगर किसी से यह बोला जाता है कि आपने उपवास क्यों नहीं रखा, तो उनका सीधा जवाब यह होता है, वो कौन सा उपवास रखता है। समझ में आ रहा है? आज लोग एक दूसरे को देखकर चल रहे हैं। वो चर्च नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊंगा। वो उपवास नहीं रखता, मैं भी नहीं रखूंगा। वो दान दशवांश नहीं देता, मैं भी नहीं दूंगा। वो चर्च नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊंगा। वो बाइबल नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। वो ये नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। जब उसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा कहां से बिगड़ेगा। बुरी बातों को पकड़ के रखेंगे। अभी बीते दिनों में मैंने किसी से ऐसा सुना, मैंने पूछा, भाई आपने दारू क्यों पिया? ये तो गलत है दारू पीना। आप विश्वासी लोग हैं, प्रभु को मानने वाले लोग हैं, दारू क्यों पिया? तो उसने बोला वो भी तो पीता है। उसने दूसरे विश्वासी का बोल दिया। दूसरे विश्वासी से पूछा, बोला वो भी तो पीता है। अब एक बात बताइए, एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से क्या आप अपने जीवन के अंदर आशीष पा जाओगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप दौड़ने के लिए आप चलें तो इधर उधर अपने दाएं बाएं वालों को मत देखो। उन्होंने जूते कैसे पहनने हैं, उन्होंने कैसे ड्रेस पहन रखी है, उसके बाल बनाने का हेयर स्टाइल कैसा है, मत देखो। वो क्या खा रहा है, क्या पहन रखा, मत देखो किसी को। आप अपने आप को देखो। आप अपने आप को देखो, आप है कौन, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कैसे अपने जीवन के अंदर आशीष पाना है, उस चीज को पहला स्थान दीजिए, ना कि पड़ोसी को देखकर। हम हमेशा एक बात को कहते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, पड़ोसी ऐसा कर रहा है, वो विश्वासी ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। बाइबल में क्या लिखा है ऐसे लोगों के लिए? मत्ती 7 अध्याय के पहले पद को जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? दोष मत लगाओ। अगर आप दोष लगाएंगे तो तुम पर भी दोष लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब आप दौड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, आप दौड़ में दौड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप इधर उधर ना देखें। आपका निशाना, आप अपने पैरों के जो आपका जो लाइन है उस लाइन को क्रॉस ना करें, बल्कि उसके अनुसार दौड़ें, नियम के अनुसार दौड़ें, तो आप जरूर से विजय को पा जाएंगे। हालेलुया। लूका रची सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 15 पद से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे लोगों के विषय में लिखा हुआ है, 10 कोढ़ियों के विषय में। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए चंगाई पाने के लिए। और 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि जाओ, अपने घर जाओ, अपने नगर में जाओ और अपने आप को दिखाओ याजक को। वो रास्ते में जाते जाते ठीक हो गए। बाइबल में लिखा उनमें से एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह को धन्यवाद किया। एक व्यक्ति। तो यीशु मसीह ने पूछा
क्या वो बाकी और थे, क्या वो ठीक नहीं हुए? 10 ठीक हुए। उनमें से एक व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए और 9 गायब। हालेलुया। अगर चाहता तो ये 10वां व्यक्ति 9 लोगों को देखकर ये भी जा सकता था, पर ये क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको मालूम था जिसने मुझे चंगा किया, मुझे उसके पास जाना जरूरी है, उसे धन्यवाद देना जरूरी है। आज अक्सर विश्वासी लोगों में यही चीज होता है, वो एक दूसरे को देखकर चलते हैं। भेड़ चाल है। और कभी आप भेड़ चाल के विषय में आपको जानना है तो आपके पास मोबाइल है, गूगल पर जाइए, भेड़ कैसे चलती हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर एक पहाड़ पर चढ़ रही है तो उसको देखा देखी दूसरी चढ़ेगी, एक अगर नीचे गिर रही है तो दूसरी जो चढ़ रही है ना वो भी अपने आप गिर जाएगी। यही होता है। और आज विश्वासी लोगों में क्या है? बस यही है, हमें प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलना है। यीशु मसीह को देखकर चलना है। यीशु को देखकर चलेंगे, आप कामयाब होंगे, आप आशीष पाएंगे। इसलिए आपको धन्यवाद देना है क्योंकि प्रभु ने आपको आशीष दिया है। एक दूसरा उदाहरण है, गिनती की किताब उसके 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा ने 12 गोत्रों में से 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा। देखिए बड़ी रोचक बात है। 12 गोत्र, 12 लोग कनान देश का भेद लेने के लिए गए, जिसमें से 10 लोग आकर क्या बोल रहे मालूम है? कनान देश में हम कभी भी नहीं जा सकते। कनान देश के लोग तो इतने लंबे ठाड़े हैं, हम तो उनके सामने बौने के तरह नजर आएंगे, हम नहीं जा सकते। और लोगों को डराने के लिए, देखिए कमाल की बात है, लोगों को डराने के लिए वहां से अंगूर का एक गुच्छा और लेकर आ गए। अंगूर का गुच्छा जब आप सोचेंगे तो अंगूर का गुच्छा कितना बड़ा होगा? 2 लोग लाठी बीच में डालकर कांधे पर लटका के लेके आ रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि उस देश के अंगूर उठाने के लिए 2 लोग जब उसको उठा के लेके आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है, इनको खाने वाले कैसे होंगे? हालेलुया। बाइबल में लिखा लोगों का क्या हो गया? वहां पर हालत खराब हो गया। लोग मूसा को बोलने लगे, हम नहीं जाएंगे, तू तो हमें मरवाएगा, वो तो मिसल देंगे हमें। पर 2 लोग क्या बोल रहे मालूम है? चाहे वो कितने भी बड़े हों, वो देश दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है। प्रभु ने बोला वो देगा, परमेश्वर उसे देगा। हाँ, वो देगा। अगर वो भी इन 10 लोगों के कहने में आकर वो बोलते भी नहीं, चुप्पे रह जाते तो लोगों को क्या लगता मालूम है? नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जा सकते। उस देश को कभी हम जीत नहीं पाएंगे। पर देखिए 2 लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हम उस देश को जीत सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और ये 2 ही लोग थे जो कनान देश के अंदर, उनके गोत्र, उनके परिवार वहां पर पहुंचे हैं। 10 लोग जिन्होंने मना किया था, उनके 10 के पूरा खानदान, पूरा परिवार उस कनान देश में नहीं जा पाया। हालेलुया। आज आप किस सोच को लेकर चल रहे, कैसे आप विजय को पाएंगे, ये आपको अपने ऊपर खुद विचार करना पड़ेगा कि आपका विश्वास क्या है। बाइबल में एक चीज और लिखा हुआ है, पहला राजा की किताब उसके 18 अध्याय, वहां पर बाल देवताओं के पुजारी और परमेश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया था, इनके बीच में एक बहुत बड़ा एक युद्ध है चुनाव के विषय में। बाइबल में लिखा है, एलिया ने चैलेंज दिया सारे इस्राएली लोगों को, यदि परमेश्वर ही जीवित है तो आज स्वर्ग से आग गिराकर वो दिखाएगा।
और एक तरफ 450 लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, बाल के पुजारी वे थे। बोला कि या तो तुम्हारा देवता स्वर्ग से आग गिराकर उत्तर दे तो हम जानेंगे कि तुम्हारा देवता जिंदा है, उसके पीछे चलेंगे, और यदि परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर उत्तर देगा तो परमेश्वर के पीछे चलेंगे। सारे लोगों के बीच में हो गया जी ठीक है। 450 लोग सुबह से शाम तक वो पूजा करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू किया, स्वर्ग से कोई भी आग नहीं आई। यहां तक कि बाइबल में लिखा है उन्होंने चाकू लेकर अपने शरीरों को भी घायल कर लिया कि शायद देवता खून को देखकर प्रसन्न हो जाए। कोई उत्तर नहीं आया। पर जब एलिया ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं तेरा दास हूं और तू जीवित परमेश्वर है, इन लोगों की आंखें खुल जाए और ये जान जाए कि तू ही जीवित है, और स्वर्ग से तुरंत आग नीचे आ गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है आप इधर उधर मत देखें, अपने दाहिने बाएं बालों को मत देखें, आप देखना तो यीशु को देखें। हालेलुया। विजय आपके सामने है। परमेश्वर आपको उस विजय को देने के लिए जा रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आज आप और हम प्रभु के नाम से जब हम जीवन को जी रहे हैं, प्रभु हमें जय के उत्सव में इसलिए लेकर चलता है ताकि हमें उस विजय का आनंद महसूस करने दे। हालेलुया। देखिए, आपने शायद सुना होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे देश के सैनिकों ने जब कारगिल युद्ध को जीत लिया तो वहां पर एक झंडा खड़ा कर दिया, है ना, भारत का झंडा खड़ा कर दिया, तिरंगा को खड़ा कर दिया कि अब ये जो जगह है ये अब हमारा है। आज कभी भी उस कारगिल युद्ध का अगर कोई सैनिक जीवित है, कभी उससे पूछकर देखिए कि कारगिल का जो युद्ध था कैसा रहा, उसका छाती चौड़ा हो जाएगा। हमने लोहा लेकर कारगिल के युद्ध को जीता है। हालेलुया। हमने तिरंगा को फहराया है क्योंकि हमने विजय को हासिल किया है। अजीजों, यही घमंड और यही अहंकार आपके अंदर होना चाहिए। हमारा यीशु जीवित है, वो हमें जय दिया है और आगे भी वो जय देगा। हालेलुया, हालेलुया। समस्या कुछ भी हो, बीमारी कुछ भी हो, कैसा भी घर में कलेश क्यों ना हो, और यीशु के नाम से आप खड़े हो जाइए और यीशु के नाम से आप बोलना शुरू कीजिए, जय मेरी है, जय मेरी है।